अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हर चीज़ को मुज़य्यन किया, और मैं उसकी हर एतबार से कामिल हम्द व तारीफ़ करता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, जिसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, और जो वो करता है उसको कोई रोक नहीं सकता और उसके देने पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप पर और हर नेक बंदे पर सलातो व सलाम नाजिल फरमाए, जो तमाम कायनात से अफजल और अल्लाह के चुनिंदा पैगंबर रसूल हैं। जो कायनात के सबसे सच्चे तरीन नेक और नासे और अमीन हैं। ऐ अल्लाह, आप और आपके आलो औलाद पर, असहाब पर सलातो सलाम नाज़िल फरमा, जो हमेशा बरकरार रहें क़यामत तक। हम्दो सना के बाद ए मुसलमानों, अल्लाह ताला से अल्लाह की तरफ जद्दोजहद से अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और अल्लाह ताला से डरते रहो, यहाँ तक कि और उस वक़्त तक ना मरो जब तक तुम मुसलमान ना हो जाओ। ए मुसलमानों, दुनिया आर्जी साजो सामान, लालच व तमा और ऐसी बेकार व फरसुदा खूबसूरती है जिससे आंखों के सिवा कोई धोखा नहीं खाता। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुफ्फार के बारे में फरमाया है, उन्हें दुनियावी जिंदगी ने धोखा दिया और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि यकीनन वो काफिर थे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत कहीं बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बिलाशुबा दुनिया हमें जल्दी दे दी गई और आखिरत का तारफ करवा कर उसे हमसे दूर और ओझल रखा गया, इसीलिए हमने जल्दी वाली को ले लिया और देर वाली को छोड़ दिया। गोया कि ये दुनिया सपने हैं या ढलते हुए साए, और अक्लमंद ऐसी चीजों से कभी धोखा नहीं खाता। आज इसका चर्चा और रौनक के घर तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास होंगी। दुनिया इंतहाई घटिया और जल्दी मिलने वाली ऐसी जिंदगी है जो शराब की तरह चमकती और बादल की तरह गुजर जाती है। इसका साजो सामान खा कितना ही ज्यादा हो वो खत्म, और मुद्दत खा कितनी ज्यादा हो फना हो जाएगी। मौत का वक्त मुकर्रर टलने वाला नहीं है, और वो दबोचने के लिए अपने नेज़ा तीर से बिल्कुल तैयार है। और अक्लमंद वही है जिसने अजल से कबल तैयारी और यक मौत से पहले ज़्यादा राह ले ली, और नागहानी वक्त ज़ाया होने से पहले जल्दी कर ली, और जिसने अपनी मौत को फरामोश करते हुए अपने दिन ज़ाया कर लिया और अंजाम पर गौर व फिक्र करने के बजाय मालो ज़र की कसरत और तफाखुर की मुकाबलाबाजी में बदहोश रहा, तो वो परले दर्जे का फरेब खुर्दा जाहिल है जो अल्लाह के मना करदा उमूर से बाज ना आए और तुझे हमेशा गफलत व लापरवाही का शिकार मिले, तो वही जाहिल व नादान है। दिन भर खेल तमाशे में खुश रहता है और उसे मालूम नहीं कि कल क़यामत के रोज उससे कितनी संगीन मुसीबतों का सामना है। मुसलमानों, करीब है कि मौत वसीयत से पहले ही आ जाए और गाफिल अपनी दुनिया से कूच कर जाए, और मौत की खबर देने वाले इसे मौत का पैगाम सुना दे और वो अभी भी इस्तेमाल के आम चीजों से मना करता रहा हो, और दाई अजल उसे बुला ले और मौत उसे खेल के मैदान में ही आ जाए और उसने अभी तक हक अदा किया, ना कोई इल्म फैलाया, कोई नहर जारी की, ना कोई कुआं खुदवाया, ना कोई खजूर का दरख्त लगाया, ना कोई मस्जिद तामीर कराई, कुरानी वरासत छोड़ी, ना कोई वक्फ कायम किया, और यही दर हकीकत बेवकूफ़ी और सोचो विचार की कोताही है। सो ऐ अपने नफ्स के साथ कंजूसी करने वाले, अपनी आखिरत के लिए ज़्यादा राह जमा करने या खैर व भलाई और ज़्यादा राह पर खर्च करने के बजाय दूसरों के लिए दौलत जमा करने वाले, अपने मामले और जिंदगी के खात्मे पर गौर व फिक्र करो और अपनी दौलत से कुछ आगे भेजो जो आखिरत में तुम्हारे काम आए।
अब्दुल्ला बिन शखीर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप अलहाकुम मुत्तकासुर पढ़ रहे थे। फिर आपने फरमाया इब्ने आदम कहता रहता है मेरा माल मेरा माल। तो आपने कहा है इब्ने आदम तुम्हारा माल सिर्फ वही है जो तुमने खाकर हजम कर लिया या पहन कर बुसीदा कर लिया या सदका करके आखिरत के लिए आगे भेज दिया। मुस्लिम शरीफ। और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरी हुई है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसे अपने माल से बढ़कर अपने वारिस का माल महबूब हो? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम में से हर एक को वरसा के बजाय अपना माल ही महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका जाती माल तो फिर वही है जो उसने आखिरत के लिए आगे भेजा होगा, क्योंकि जो उसने पीछे छोड़ा वो तो वारसों का माल है। बुखारी शरीफ। तो तूने वारसों के लिए तो बहुत दौलत छोड़ी है, काश मुझे मालूम हो जाए कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माल ने क्या छोड़ा है। तेरे बाद लोग तो खुशकुन हालात में होंगे, मगर सोचो कि उनके बाद तुम पर क्या गुजरेगी। वो रो रो कर उकता चुके हैं और अब तुम पर कोई नहीं रोएगा और वरासत के झगड़ों का फैसला हो चुका है। बकील का माल हमेशा जाया या वर्षा व हादसात की नजर हो जाता है, क्योंकि कंजूस दौलत जमा करने में अपनी जिंदगी खपा देता है और जो माल छोड़ता है वो हादस व वर्षा पर लग जाता है। जिस तरह रेशम का कीड़ा अपने ही तैयार करदा रेशम से हलाक और उसके गैर उससे मुस्तफीद होते हैं, चुनाचे अल्लाह के बंदे आंखों के बजाय दिल की आंख से देख। अपनी जुदाई फिराक के दिन को ज़ेहनशीन रख और याद कर के कितने ही भाई गुजर गए, कितने ही साथी चल बसे और कितने ही पड़ोसी मर गए। अपनी जिंदगी खत्म होने और मौत आने से पहले पहल अपने हिस्से का बीज बोजा और पौधा लगा जा। अपने हाथों से किए गए या अपनी आंखों से दिए गए अमल का मुकाबला वो अमल हरगिज नहीं कर सकता जो तूने मरने के बाद अपने किसी गैर के सुपुर्द किया हो, क्योंकि तुझे पता नहीं कि उसे जानशीन मुतवल्ली और जामन ने नाफिज किया है या वो तब्दील तगयीर ताखीर और ताअत्तुल का शिकार हो चुका है। ऐ अल्लाह हमें गफलतों से बेदार फरमा, हलाकतों बर्बादियों से नजात दे और हमारे गुनाह बुराइयां मिटा दे। इसी पर इक्तिफा करते हुए अपने और तुम्हारे लिए इस्तिगफार करता हूँ, क्योंकि वो ही बख्शिश मांगने वालों को माफ करने वाला है। अल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो पनाह गुज़ीनों का पनाह देने वाला है और जो ला इलाज को भी शफा देने पर कादिर है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल और नबी हैं। अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और उसकी निगरानी को ज़ेन नशीन रखो और अल्लाह से डरो और नेक सच्चे लोगों के साथ रहो। अपने उस मौला करीम के अहकाम में कोताही का शिकार रहने वाले जिसने तुम्हें गूना गू नेमतों से माला माल किया है, तू कब तक अपनी तौबा और रुजू इल्लाह को लेट और मौखर करता रहेगा? आया जब तू दुनिया छोड़कर आखिर देख लेगा और तुम पर मौत टूट पड़ेगी और तू हसरत और नदामत में घिर जाएगा, फिर तू अपनी खराबियों की इस्लाह के लिए अपने रब से वापसी का सवाल करेगा, उससे माफी मांगेगा जिस पर तूने जुल्म किया, उससे माजरत करेगा जिस पर तूने जबरदस्ती की, उन्हें माल वापस करेगा जिनका तूने माल छीना होगा, उनके हकूक अदा करेगा जिनकी तूने हक तलफी की होगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकेगा। लिहाजा अगर तुम अपने नफ्स पर मुशफ़िक़ और अज़ाब इलाही से खौफ हो तो कमी बेशी की तलाफी करते हुए घटिया अमूर से दूर रहो। अपने नफ्स को खताओं से महफूज रखो, हराम से पाक दामन रहो, हलाल से मुतमइन रहो, हकूक वापस करो, कर्ज अदा करो, फौत हो जाने वाली भलाइयों पर नादिम हो जाओ, मौका के हाथ से निकलने से पहले पहल गुनाहों से बाज आ जाओ, मरने से पहले पहल अमले साले की तरफ आगे बढ़ो, अपने उस मौला के सामने झुक जाओ और उसका कर्ब हासिल करो जिसने तुझे पैदा किया और संवारा। अपने गुनाहों और खताओं से माफी मांगो और जान लो कि गुनाह से तौबा करने वाला गुनाह ना करने वाले की तरह ही होता है। ऐ अल्लाह हमारा रुख अपनी तरफ मोड़, अपने सामने हमारी आजिज़ी पर रहम फरमा।
ऐ अल्लाह तुझ पर हमारा तुझ पर हमारे ईमान और तवक्कल के वास्ते हमें उस चीज का शौकीन बना जो तेरे पास है। हादियो तमाम कायनात के शाफी अहमद पर दुरूद और सलाम भेजो, क्योंकि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिसने आप पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उसके एवज उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। ऐ अल्लाह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी तरह रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा जिस तरह तूने इब्राहिम और उनके आल पर नाज़िल फरमाई। या अल्लाह तमाम सहाबा से और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन से राजी हो जा। ऐ दुआओं के कबूल करने वाले, ऐ बहुत बड़ी रहमतों के मालिक, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके खूनों की और उनके मालों की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों से उनकी हर चीज की हिफाजत फरमा और फासिक व फुज्जार के मकर फरेब से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे हाकिम खादिमुल हरमैन शरीफैन को अपनी पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा और उन्हें और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क सऊदी अरब की हिफाजत फरमा और उसके अमन खुशहाली की हिफाजत फरमा और इसके उलमा और इसके बॉर्डरों की हिफाजत फरमा, इसकी अफवाज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, फौत शुदगान को बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ को सुन ले और हमारे गुनाहों को माफ फरमा ले। या अजीम या रहीम।